मेरा एक दोस्त था, उसके साथ बहुत ही तगड़ा स्कैम हुआ था भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लड़की कहती है कि मुझे शॉर्ट्स मारने हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर व्लॉग। तो हाय गाइस, सुबह सुबह निकल पड़े हैं ऑफिस के लिए। और सबसे पहले तो रमजान मुबारक आप सभी को। किस किस ने आज रमजान रखा है? भाई मेरा तो है नहीं, उठ नहीं पाया सुबह सुबह। वो भी ऑनेस्ट कोशिश करेंगे कल का रखने की, जुम्मे का हमारा पहला रोजा होगा। बाकी आज दिखाएंगे आज हमारा दिन कैसा रहता है और सारी चीजें। मैं मेरा भाई आज जा रहे हैं ऑफिस। उसके बाद फिर हम जाएंगे, बाकी चीजें करेंगे और आपको कनेक्ट करते हैं। बाय बाय। बहुत ही तगड़ा सीन हो गया भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मतलब उसका औंधे वाला ही कट गया, मतलब कि भाई आजकल ये जो चल रहा है ना, स्कैमर्स, तो उसके साथ ही नेक्स्ट लेवल का स्कैम हो गया। तो और करो लोंडियाबाजी, यही होगा जो करेगा लोंडियाबाजी भाई, उसके साथ तो स्कैम ही होगा। और स्कैम ही चल रहा है मार्केट में। पूरी कहानी बताऊंगा आफ्टर वर्कआउट। तो एक बेहतरीन वर्कआउट सेशन के बाद अब आ गए हैं हम अपनी इस देश मंजिल की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंडर स्कैम के बारे में बताऊंगा मैं। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ बहुत ही तगड़ा स्कैम हुआ था भाई। हुआ यूं था कि उसने टिंडर पे अकाउंट बनाया, वैसे तो उसका अकाउंट था ही पहले से टिंडर पे। और काफी टाइम से वो टिंडर यूज कर रहा था, टिंडर, बम्बल, हैपन वगैरह वगैरह वो यूज कर रहा था, डेटिंग एप्लीकेशंस बेसिकली। और भाई जो उसके साथ हुआ स्कैम हुआ, लिटरली इतना खतरनाक स्कैम हुआ ना, मैं यार तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था मेरे दोस्त के टिंडम टिंडर स्कैम स्टोरी के बारे में। हम यहाँ थे कि बेसिकली मैंने आपको बताया था कि उसने अकाउंट्स वगैरह बनाए थे हर एक उस पे। तो क्या हुआ कि उसके मैचेस आए, मतलब एक लड़की का साथ उसका मैच हो गया। और भाई उसका जैसे ही मैच हुआ, मतलब एक ही दिन हुआ होगा मैच हुए को, सेम डे उनकी बात हुई और वो मिलने चला गया उससे। लड़की ने उसको मिलने बुलाया लोकेशन पे कि आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। भाई वो चला गया, उसने तो, उसके पास तो बुद्धि है नहीं, बुद्धि भी नहीं और शक्ल भी नहीं है। पहले दिन ही बात हो रही है, पहले दिन ही लड़की उसको मिलने के लिए बुला लेती है। वो उसी को क्या है, इतना कुछ सोचा नहीं होगा उसने, वो चला गया। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब वो चला गया उसको ये रियलाइजेशन हुई कि मतलब लड़की तो पहली बार यहाँ आई थी, उसने बोला कि मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। बट उसके बावजूद उसे सारी चीजें पता थी कि मतलब कहाँ जाना है क्या जाना है, क्योंकि जैसे ही वो मिले तो वो कहते कहाँ चलना है। देन सी सेड कि हम किसी कैफे में चलते हैं, एक पास में एक कैफे है, मुझे उसके बारे में पता है, वहां चलो। भाई वो कैफे ऐसा कैफे, मतलब ये लगा लो कोई भूला भटका भी ना जाए उसके अंदर। वहीं 5-6 कुर्सियां पड़ी थी और वो जाके मतलब बैठ गए। उसने ठीक है, उसने भी इतना सोचा नहीं कि चल कैफे है, कैफे ही तो होगा, क्या ही होगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो वो बैठते हैं वहाँ पे, बातें शातें स्टार्ट होती हैं, फिर वो कुछ ऑर्डर वगैरह कर लेते हैं। जैसे कि लड़की पूछती है कि हुक्का पियोगे, वो कह देता है हाँ, वो पीता था तो उसने बोल दिया हाँ पी लूंगा, उसने हुक्का मंगा लिया। फिर लड़की कह रही मुझे खाने पीने का ही मन कर रहा है, तो उसने सोचा होगा क्या ही मंगवा लेगी, ज्यादा से ज्यादा कितना ही पेट होता है यार लड़कियों का, कितना ही खाती हैं। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, स्मूथ था कि नॉर्मल है, खाना पीना हो रहा, हुक्का हुक्का हो रहा, चल ठीक है। भाई फिर उसके बाद क्या हुआ, लड़की कहती है कि मुझे शॉर्ट्स मारने हैं। लड़के से पूछती है कि आप शॉर्ट्स मारोगे, तो लड़का मना कर देता है कि नहीं, क्योंकि वो शायद पीता नहीं था, मतलब पीता ही नहीं था। तो लड़की कहती नहीं यार, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो मंगाऊंगी। उसने उससे पूछा भी नहीं, उसने शॉर्ट्स ऑर्डर कर दिए। भाई वो, और वो इतनी देर में बंदा शॉर्ट्स लेके आ भी गया, इंस्टेंट। और भाई उसने लिटरली शॉर्ट्स ऐसे पिए हैं ना, लिटरली ऐसे पिए हैं कि जैसे वो पानी पी रही है, जैसे उसने मुझे बताया, ये पानी की तरह उसने शॉर्ट्स पिए हैं। तो भाई अब लड़के को लगा, कुछ ना कुछ शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा चल ठीक है यार, जो भी है देखा जाएगा। तो फिर लड़के ने सोचा अब जब खाना पीना आ ही गया है, उक्का उक्का लग ही गया, तो कुछ खा पी लो। इतने में ही कोई बंदा आके बोलता है कि सर ये वाली टेबल रिजर्व है, मतलब बिल तो उन्होंने बना दिया था पहले ही। वो कहते हैं ये वाली टेबल रिजर्व है, आप कहीं और जाके बैठ जाइए। भाई वो लड़का तो थोड़ा हरामी भी था, तो उसने बोला भाई क्या दिक्कत है। कह रहा कि टेबल रिजर्व है और ये पूरा मतलब सब कुछ बुक कर रखा है किसी ने, आप मतलब कितना देर और रुकेंगे। भाई लिटरली जिस टेबल का बिल बन रहा हो, कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि आप जाके उधर जाके बैठ जाइए या फिर ये टेबल रिजर्व है ऑलरेडी, आप जल्दी अपना बिल बनाइए। तो वो कहता है कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। कह रहे नहीं नहीं सर, हम तो बस ऐसे ही, क्योंकि अभी पार्टी आने वाली है, पार्टी है किसी की यहाँ पे। भाई वहाँ पे कोई कुत्ता भी ना जाए, ऐसी गंदी जगह थी वो। ठीक है, उसके बाद वहां पे कोई पार्टी करने के लिए आ रहा था। कि चलो ठीक है, उसने मान लिया। तो उसने कहा कि बिल ले आओ। भाई आप यकीन नहीं करोगे, लेग पीस था, थोड़ा सा चिकन था और हुक्का था और शॉर्ट्स वगैरह थे। उन्होंने लिटरली कितने का बिल बनाया था भाई साहब, उन्होंने 26,000 रुपए का बिल बनाया था, 26,000 रुपए का।
और भाई मतलब ये लगा लो कि उसका 26,000 रुपये जाने ही थे वहां पे, कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लड़की तो देती नहीं। लड़की ने कहा यही देगा सब कुछ। भाई 26,000 रुपये का उन्होंने बिल बनाया। फिर उसने कुछ नहीं कहा, थोड़ी समझदारी दिखाई, उसने कहा हाँ हाँ थोड़ी देर देता हूँ, थोड़ी देर में दूंगा। उसने अपने किसी दोस्त को फोन कर दिया, यानी कि मुझे फोन कर दिया कि भाई तू मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर, मतलब उसने सॉरी मैसेज किया था मुझे कि भाई 5 मिनट के अंदर अंदर ना मुझे कॉल कर। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या सीन क्या सुनने। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने अपना टेबल के ऊपर बता रहा था, उसने कुछ चश्मा वश्मा छोड़ दिया टेबल के ऊपर ही, और उसके बाद निकल मतलब फ़ोन उठाया और निकला, और धीरे धीरे 1 फ्लोर 2 फ्लोर बात करता करता निकला और वहां से गायब। भाई मतलब ये लगा लो उस दिन उसकी किस्मत बोलो कुछ भी बोलो कि वो बच गया। और वो भाग के मतलब उसने पहले ही अपनी स्कूटी वकूटी मेट्रो स्टेशन पे खड़ी करी थी, स्कूटी बाइक जो भी वो लेके गया था, तो उसने मेट्रो स्टेशन पे लगाई थी दूरी, क्योंकि वो लड़की के साथ ले जाना नहीं चाहता था उसे। थोड़ा बहुत तो शायद उसको भी क्लिक हो गया होगा कहीं ना कहीं, बट भाई किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। तो स्टोरी से एक ही चीज रियलाइज हुई मुझे कि भाई टिंडर बम्बल हैपन ये जो एप्लीकेशंस है, वो भाई आज की डेट में लड़कों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। सब कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है, लड़कियों की सेफ्टी नहीं है। भाई अब लड़के भी सेफ नहीं है। ये लगा लो अगर मतलब इतने बंदे थे वो, अगर मारने आते थे एक एक गुस्से में उसके जबड़े हिला देते, इतने बंदे थे वहां पे। फिर बस यही बताया उसने तो हमें, बाकी तो भाई अब पता नहीं उसने बिल भरा या नहीं भरा। देखो जितना हमें बताया उस अकॉर्डिंग तो उसने बिल नहीं भरा, पर जैसा उसने सीन बताया उस अकॉर्डिंग मुझे तो लगता नहीं है कि वो बचा होगा। ठीक है, बाकी ठीक है यार, सबकी अपनी किस्मत है। बाकी बच गया वो बढ़िया है। बट हाँ, अगर आपके साथ भी कभी किसी के साथ हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई आज की डेट में ना स्कैमर लड़कियां भाई भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब ये लगा लो कुछ 4 पैसों के लिए उनको कितने मिलने थे, अगर वो किसी पार्टी को लिए थे उसको काटती, जितना भी हो तो सबका कट बनता। भाई इससे बढ़िया अपनी को जो भी कर लो, किसी की हार्ड एंड मनी को तो खराब मत कराओ। बाकी भाई ऐसे कैफे तो बंद होने चाहिए। ठीक है, और मैं तो चाहता हूँ भाई बनाओ अकाउंट, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको फंसवाओ, तुम फंसवाओ भाई। बाकी लड़के फंस रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं बेचारे, लड़की ने कुछ इल्जाम लगा दिया तो कुछ बच नहीं सकते। खैर आज के लिए इतना ही था। बाकी स्टे कनेक्ट, और थैंक यू। हाँ, बाकी मैंने सुबह की कोई क्लिप्स नहीं डाली थी, शाम की कोई क्लिप्स नहीं डाली थी, तो इकट्ठे एक साथ क्लिप डाल दूंगा। पूरी स्टोरी है, बाकी अपने वर्कआउट वगैरह तो हमारा सब खत्म हो गया और अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्ट।